मित्रों ऐसा है कि हर छोटा और लोकल बिजनेस ओनर जानता है कि भाई उनको अपने कमबख्त छोटे बिजनेस की शुरुआत शून्य से ही करनी पड़ेगी। कड़वा सच दोस्तों यही है कि हर गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे आपको कंपटीशन मिलेगा, चाहे वो नीट का हो, यूपीएससी का हो या आईआईटी का। तो आपका धंधा कहाँ तक बच पाएगा? सब कुछ करने के बाद भी आपके धंधे में एक चीज रह जाएगी और उसकी वजह से ही वो स्टार्टअप फेल हो जाएगा। वो है दोस्तों कंपटीशन। जो बड़ी मछलियां है ना, वो आपको रत्ती भर में पकड़ के नाले से बाहर फेंक सकते हैं, फिजिकली भी और डिजिटली भी। तो दोस्तों आज हम ऐसे 12 तरीके जानेंगे जो आपको डिजिटली तो सेफ रखेंगे ही, उसके साथ साथ फिजिकली भी सेफ रख सकते हैं अगर आप इनको प्रैक्टिसेस में लाते हैं तो। और कुछ एडवांटेज आपको मिल सके आपके कॉम्पिटिटर्स के सामने, उसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर नए हैं इस चैनल पे तो मार्केटिंग, केस स्टडीज, टॉप स्टार्टअप लिस्ट की वीडियोस आपको देखनी मिलती रहेंगी, तो उसके लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों यहाँ स्टेप्स में मैं बात करूंगा, ये स्टेप 1 से लेके स्टेप 12 तक जाएगा, तो अंत तक जरूर देखते रहना इस वीडियो को। तो दोस्तों हमारा पहला स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। पहला स्टेप आता है आपको कुछ आंखें बंद करके सोचना नहीं है, एक ही चीज करनी है, वो है अपनी डिजिटल प्रेजेंस को बढ़ानी है। और दोस्तों मेरे को एक्सप्लेन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि डिजिटल बिजनेस होना कितना जरूरी हो गया है आज के जमाने में। यार चपरासी से लेकर सीईओ तक अपना धंधा ऑनलाइन ले जा रहा है, तो आप क्यों नहीं? इकोनॉमिक टाइम्स और बिजनेस वायर की रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक लगभग सारे बिजनेस ऑनलाइन की राह पकड़ चुके होंगे और एक नई मार्केटिंग का इवॉल्व निश्चित है। तो तब आपको कोई ओवरशैडो ना कर दे, उसके लिए आपको अपने बिजनेस को बचा के रखना होगा अपने डिजिटल प्रेजेंस बढ़ाने के साथ ही। दोस्तों एक बार आपने अपनी डिजिटल प्रेजेंस को बढ़ाया, उसके बाद चलते हैं हम दूसरे स्टेप की तरफ, जो कि है टेस्ट आउट योर मार्केटिंग ट्रेंड्स। देखिए दोस्तों इसमें कोई दोहराया नहीं है कि बड़े ब्रांड्स जो होते हैं उनके लिए बड़ा आसान होता है, उनके पास भरपूर बजट रहता है कि वो हर चीज के लिए एक मार्केटिंग ट्रेंड को ढूंढ के जल्दी से निकाल के उसे मार्केट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फायदा छोटे बिजनेसेस को ज्यादा है, क्योंकि कम स्टाफ यानी कम प्रोसेस। जहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज के सीएमओस को पहले रिपोर्ट बना के अपनी भेजनी पड़ेगी, तब तक आप वो मार्केटिंग ट्रेंड ट्राई कर चुके होंगे या टेस्ट कर चुके होंगे। और दोस्तों वहीं एक ग्लिच आ जाता है जिसे हम कहते हैं ओपी। एक तरीके से आप उन कंपनीज को ओवरकम कर रहे हो उन्हीं की तरीके से। भले ही आपके छोटे बिजनेस की बैंडविड्थ इतनी नहीं है कि वो भैया नए आइडियाज को जल्दी से इम्प्लीमेंट कर सके, लेकिन आपके पास एडवांटेज है जल्दी से एग्जीक्यूट करने का, जो कि बड़ी कंपनीज के पास नहीं होता। और यही उन छोटे बिजनेसेस को बनाती है इनोवेटिव, जो आगे जाके बनते हैं इन्हीं में से बड़ी मछलियां। दोस्तों इसी के साथ आप बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, जो कि है बिल्ड योर बिजनेस रेपुटेशन। बिजनेस रेपुटेशन का मतलब ये नहीं कि आपको अपना ब्रांड बड़ा बनाना है। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों जो बड़ी कंपनीज है, जो बड़े कॉर्पोरेशंस हैं, उनकी मीडियोकर प्रेजेंस है मार्केट के अंदर, फिर भी वो नेशन वाइज राज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप गूगल कीजिए अपनी कोई लोकल शॉप को, वहाँ पर उनके रिव्यूज देखिए, आप कहेंगे कि यार ये कैसे हो गया, इनको रिव्यूज भी मिलने लगे। तो दोस्तों ऐसे ही बहुत से छोटे बिजनेसेस होते हैं जिनकी कम्युनिटी में बड़े नाम होते हैं, तो वो उस कम्युनिटी के हिसाब से ब्रांड बन जाते हैं। वहाँ उनको मिलती है ब्रांड की वजह से रेपुटेशन, जिसे हम अकाउंट की भाषा में गुडविल भी कहते हैं। तो वो उतना ही सराउंडेड एरिया जो है वो किसी भी बड़े ब्रांड से ज्यादा है महत्वपूर्ण आपके लिए उस वक्त जिस वक्त आपकी प्रेजेंस छोटी है उनसे। आप इसको बढ़ा सकते हैं कस्टमर के फीडबैक लेके, ऑनलाइन फोरम्स भर के, या ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म्स को अपने सोशल मीडिया के जरिए रिव्यूज लेने के लिए, जो कि बिल्ड करता है हमारा अगला स्टेप, जो कि है स्टेप 4 एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस। मित्रों देखिए हर बड़ी कंपनी का एक ड्रॉबैक जरूर होता है। हम चाहे अमेज़न की बात करें या फेसबुक, एप्पल, किसी की भी बात करें, तो उनको टाइम लगता है वो चीज को डेवलप करने में, क्योंकि वो अब बड़ी कंपनी है, एक रेपुटेटेड कंपनी है और सारे लोगों की नजरें उन पे हैं। फिर भी वो बड़ी बड़ी कंपनीज कस्टमर सर्विस पे ज्यादा फोकस करती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार मार्केटिंग के बाद कस्टमर सर्विस रेटिंग्स देखी जाती हैं उस कंपनी की, ताकि उनसे लॉयल्टी को पता लगाया जा सके। वहीं अगर छोटे बिजनेसेस की हम बात करें दोस्तों, तो वही कस्टमर सर्विस को निगलेक्ट कर दिया जाता है। ये शायद आप भी मानते होंगे, अगर मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा कमेंट। तो उसके छोटे बिजनेस के हिसाब से आप डीप, स्ट्रॉन्ग और पर्सनल रिलेशनशिप बना सकते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, जो कि बड़ी कंपनीज को मौका नहीं मिलता। जेफ बेजोस नहीं आएंगे आपके घर पे आपसे रिलेशन बनाने, आपको उनकी वेबसाइट के थ्रू आपको रिलेशंस बताने होंगे। लेकिन एज अ स्मॉल बिजनेस आप ऐसा कर सकते हैं अपने इनिशियल स्टेजेस में, जिससे आप कभी ऑनलाइन जाएं तो वो बंदा ये नहीं कह सकता कि हमारे रिलेशंस इनके साथ नहीं है, तो वहाँ लॉयल्टी दर्शाती है उस कस्टमर की। इसी से जुड़ा दोस्तों अगला स्टेप आता है इम्प्रूवमेंट बेस्ड ऑन कस्टमर फीडबैक। कस्टमर आपका लॉयल है, आपको लॉयल्टी दे रहा है, अब उसकी लॉयल्टी का गलत इस्तेमाल करना आपके
आपके बिजनेस के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। चाहे वो एप्पल हो, रिलायंस हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, कोई सी भी हो, अगर वो अपने कस्टमर फीडबैक को इम्प्रूव नहीं करते तो उनके बिजनेस ड्रॉबैक के चांसेस 80% तक बढ़ जाते हैं, ऐसा रिपोर्ट में देखा गया है। अगर आप लोगों के फीडबैक ले ही रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि लोग हमेशा आपकी तारीफ ही करेंगे। बहुत से लोग आपको सजेशन के तौर पे या नेग्लेक्शन के तौर पे या नेगेटिव कमेंट्स भी पास कर सकते हैं। अगर आपने उनके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई तो आप ही वो शायद अगली मछली होंगे जो उस तालाब से बाहर फेंके जाएंगे। दोस्तों, कस्टमर फीडबैक पे मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये एक इतनी बड़ी चीज है कि अगर आपके कस्टमर ने आपको कोई चीज बोली और वो आपके पास नहीं है तो वहाँ आपके आइडिएशन में जो है फॉल्ट नजर आता है, और अगर आप उस फॉल्ट को भरते नहीं है तो वो फॉल्ट कब बड़ा बन जाता है आपको पता भी नहीं चलता। तो कस्टमर फीडबैक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जब आपको कंपटीशन के मामले में बड़े ब्रांड्स के साथ कंपटीशन करना हो। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, स्टेप 6 की तरफ। आपको सारी ऑडियंस की तरफ नहीं जाना, आपको एक ग्रुप बनाना है, एक रिफाइंड टारगेट ऑडियंस रखनी है अपने सेगमेंट के लिए, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के हिसाब से। आपने बहुत बार हर यूट्यूबर से यही सुना होगा कि अपनी टारगेट ऑडियंस को डिसाइड करना आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जो दोस्तों बड़े बिजनेसेस होते हैं वो कोशिश करते हैं, जिनका फोकस ही यही रहता है कि वो कैसे अपने डेमोग्राफिक्स को बढ़ा सके, और एज अ स्मॉल बिजनेस आपके पास वो अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप उन डेमोग्राफिक्स में से अपने हिसाब की स्पेसिफिक मार्केट को चूज कर पाए और वर्क कर पाए उस मार्केट में इफेक्टिवली। कंपटीशन वहाँ नहीं पता चलता कि लोग नेशनली क्या सोचते हैं, रिलीजनल सेल्स ट्रेंड्स क्या कहते हैं। ट्रेंड यही कहता है कि एडवांटेज वही होगा जो लोकल कस्टमर्स चाहेंगे। इसमें दोस्तों मैं एक टिप दे देता हूँ कि फेसबुक पे ऐसे कई ऑडियंस टारगेटिंग पेजेस बनाए जाते हैं, तो आप वहाँ अपनी एड्स अगर चलाएं तो आपको बड़ा फायदा हो सकता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, स्टेप 7 की तरफ। आपके लोकल बिजनेस का ब्रांडेड कंटेंट क्या है? आपके आसपास की जो बड़ी दुकानें हैं उनके पोस्टर्स आप लगे हुए देखते हैं, वही है दोस्तों ब्रांडेड कंटेंट। ये काफी मजेदार चीज है और एक क्रिएटिव वे है अटेंशन पाने का लोगों का उस एरिया में। इसका दोस्तों बहुत से बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं कि लोग अपने बिजनेस की स्टोरीज एक्सप्लोर कराना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को, ताकि वो उनसे इमोशनली अटैच हो सके। यहाँ पर कई बिजनेस अपनी वैल्यूज भी देते हैं, मिशंस भी देते हैं, विजन्स भी देते हैं, ताकि ऑडियंस उनकी समझ पाए कि आखिर ये है क्या चीज। वहाँ दोस्तों इसे कहते हैं ब्रांडेड कंटेंट। उसमें से दोस्तों वैल्यू, मिशन और विजन सबसे मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, सेटअप योर डिजाइन। जब दोस्तों डिजाइन की बात आती है तब लोग सोचते हैं कि ये एक बुक का कवर है, उस तरीके से जज किया जाता है। दोस्तों ये एक रामबाण इलाज है कि अगर आपको बड़े कॉम्पिटिटर्स के साथ कम्पीट करना है तो आपके पास एक डिजाइन एलिमेंट होना चाहिए, एक प्रोफेशनल डिजाइन एलिमेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों अच्छा लोगो, एक साफ सुथरी वेबसाइट, ऑडियंस को लुभाने वाला सोशल मीडिया, दोस्तों ये सब एक एसेट हैं जो कि आपको पॉजिटिव अटेंशन देते हैं कस्टमर के प्रति। और कलर्स ही इनमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हर ब्रांड का एक कलर जरूर होता है, फेसबुक का ब्लू व्हाइट ले लीजिए या अमेज़न का ब्लैक येलो ले लीजिए, सबकी एक आइडेंटिटी बन चुकी है उस हिसाब से। तो आपको अपनी आइडेंटिटी चुनना जरूरी है अगर आपको उनसे कम्पीट करना है तो। मैं दुनिया हिला दूंगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, स्टेप 9 की तरफ। अब एक ब्रांड बनाने के बाद, एक लोगो, एक वेबसाइट बनाने के पास बात आती है कस्टमर की लॉयल्टी की, जो कि हमने बात पहले भी करी। लेकिन उसके दोस्तों प्रोग्राम्स आप कैसे चलाएंगे, कैसे पता लगाएंगे कि यार ये लॉयल्टी इसकी बिजनेस के प्रति है कि नहीं। तो ऐसे में बहुत से बिजनेसेस क्या करते हैं, अपने कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स को लेके आते हैं, जैसे मेंबरशिप्स। तो आप अगर इसे अपने लोकल बिजनेस में लगाएं तो आपकी एक वैल्यू क्रिएट होती है, लोग आपको एक ब्रांड समझने लगते हैं उस जगह पे अगर आप मेंबरशिप चालू करते हैं तो। आप एग्जांपल के तौर पे अपने आसपास देख सकते हैं अगर ऐसा कहीं है तो। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, स्टेप 10 की तरफ। अब आपने एक लॉयल्टी दर्शा दी है कस्टमर्स को, अब जरूरी है वहाँ पर इन्वॉल्व होना उस कम्युनिटी में जो आपने बनाई है अपनी मेहनत से एक स्मॉल बिजनेस के तौर पे। तो वो कम्युनिटी में इन्वॉल्व कैसे होंगे आप, और यही सबसे बड़ा एडवांटेज है एक लोकल बिजनेस का, एक छोटे बिजनेस का। आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप बड़ी मछलियों की तरह बड़ा खाना खाएं या बड़ी मार्केटिंग चाले चलें। आपके पास एक ही तरीका है दोस्तों, वो है पर्सनल इंटरेक्शन आपकी कम्युनिटी के अंदर। तो उन बातों के बारे में सोचिए जो आपकी कम्युनिटी को आप में इन्वॉल्व कर सके, आपकी लोकल कम्युनिटी में आपकी एक पहचान बना सके। दोस्तों अंत के 2 स्टेप बताने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों स्टेप 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टेप 11 आता है दोस्तों, रन लोकल प्रमोशन एड्स या कॉन्टेस्ट। मित्रों मानो या ना मानो, लोगों को एक चीज बहुत इंटरेक्ट करती है या यूं कहें
अट्रैक्ट करती है वो है दोस्तों कॉन्टेस्ट या प्रमोशंस। कोई भी लोग कहीं के भी हों, वो कॉन्टेस्ट अगर आप ऐसा कुछ बनाएं तो वो जरूर हिस्सा लेंगे। ये दोस्तों एक ट्राइड और टेस्टेड वे है। अब उस कॉन्टेस्ट के माध्यम से आप बहुत सी चीजें कर सकते हैं, जैसे कस्टमर फीडबैक ले सकते हैं, वहाँ पर आपकी फ्री मार्केटिंग भी होती है। आप कोई भी बड़ा इवेंट जो भी आपके एरिया में होने वाला हो वहाँ पर स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। ये भी एक प्रमोशन का एक पार्ट है। सोशल मीडिया कॉन्टेस्ट आजकल बहुत चल रहे हैं, तो वहाँ भी आप उन बिजनेसेस से आगे रहेंगे जो ये काम नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों अंत में सिर्फ एक ही चीज, वो है दोस्तों आपको किसी भी तरह बेस्ट एम्प्लॉयज अपने साथ लेने ही होंगे। क्यों गूगल के इंटरव्यूज इतने टफ होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल क्यों सबको नहीं ले लेता अपने इंटरव्यूज में? क्योंकि दोस्तों वो चुनते हैं बेस्ट एम्प्लॉयज ताकि वो बन सके बेस्ट। वो कैसे चुनना है उसकी वीडियो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, तो आप वो आई बटन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों अंत में सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा मैं, जब आप छोटे बिजनेस होते हो तो आप एक मछली की तरह हो जो एक छोटे से तालाब में है। आप उन्हीं के साथ तैर रहे हो जो कि नेशनल ब्रांड्स हैं, जो कि चेन में शिकार करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप निगले ही जाओगे। अगर आप स्मार्ट रहें अपनी मार्केटिंग, छोटा या पर लोकल स्टेटस के प्रति, तो आपको एडवांटेज जरूर मिलेगा और हो सकता है आप उन बड़ी मछलियों को हरा भी दें। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर थोड़ी सी भी मदद मिली है आपको तो इसको लाइक जरूर कर दें और शेयर तो बिल्कुल भी करना ना भूलें। ऐसी ही वीडियोस देखनी पसंद है तो आई बटन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन आपके लिए खुली हुई है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।